ये बात कुछ इस प्रकार से है कि न्यूजीलैंड ने हमारे साथ सेमीफाइनल में बहुत अच्छे से जद्दोजहद किया था जीतने के लिए, आखिरी मोमेंट तक सांसें अटका के रखी थी। हम भी सोच रहे थे कि यार कहीं ऐसा ना हो हमारे हाथ से मैच छिन जाए, लेकिन इसी बीच में भारत के बॉलर्स ने बहुत बढ़िया खेला। भारत के बॉलर्स बढ़िया खेल कैसे पाए, बस यही बात जो है ना कईयों के अटक गई है दिमाग में। उनमें से कई कलाकार लिखते हैं कि भारत ने जो न्यूजीलैंड के लिए पिच सेलेक्ट की थी एज पर प्रॉमिस नहीं थी, वो एन मोमेंट पर बदल दी थी। अब क्या है ये पूरी कहानी, एक बार के लिए समझते हैं। भारत में वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर यह टूर्नामेंट रखा गया था। और देखिए जहां जहां स्टेडियम्स होते हैं, जब स्टेडियम्स में टूर्नामेंट रखे जाते हैं तो तरीका कुछ इस प्रकार का फॉलो किया जाता है कि भाई टूर्नामेंट है तो टूर्नामेंट में एन मोमेंट पर कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी आपने कल्पना ना की हो। जैसे आप कभी पेपर देने गए हो तो पेपर के समय आप अपने साथ 4 पेन लेकर जाने की कोशिश करते हैं, पता चले मेरा पेन ना रुक जाए। ऐसी स्थिति में पिचेस भी कई तैयार की जाती हैं। वानखेड़े स्टेडियम में 5 पिच तैयार की हुई रखी हैं। आप एग्जाम का समय याद करिए, आप कई पेन लेके जाते हैं परीक्षा देने, कभी सिंगल पेन पे डिपेंड होके नहीं जाते। ऐसे ही अब जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पर जहां पर मैच होना है वहां पर भी कई सारी पिचेस बनाकर रखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि खेल तो पिच पर खेला जाएगा। पिच एन मोमेंट पर फेल मार गई तो क्या करोगे? ऐसी स्थिति में एडवांस में कुछ पिचेस बनाकर रखी जाती हैं। लेकिन मैं अपना अनुभव बताता हूं, जब हमारे आरएएस मेंस का एग्जामिनेशन था तो राजस्थान सरकार के द्वारा यह ध्यान दिया गया था कि नकल ना हो, इसलिए पेन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पेन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए से मतलब है कि उसके अंदर ही कोई कागज ना चिपका के ले आया हो, इसलिए पेन को भी चेक किया गया था एग्जामिनर के द्वारा कि दिखाओ इस पेन में कुछ है तो नहीं। इसका मतलब हम जो पेन और अच्छे अच्छे चलने वाले लेके गए थे उन्हें लास्ट मोमेंट में हटाकर रख दिया गया था। लेकिन कई पेनों पे हमने भी प्रैक्टिस कर रखी थी, जिन पे हमारा हाथ बैठा हुआ था, हम उन्हीं को लेकर गए थे। ऐसे ही क्रिकेट टूर्नामेंट में पेन इज ए पिच, और उस पिच पर अगर क्रिकेट खेलना है, वानखेड़े स्टेडियम अगर रोहित शर्मा का होम ग्राउंड है तो वो अपनी उस पिच को बेहतरीन तरीके से चुनना चाहेंगे जिस पर वो बेहतर परफॉर्म कर सके। लेकिन कोई भी टीम अगर मैच खेलने आएगी तो वो चाहेगी कि फेयर प्ले हो। फेयर प्ले का मतलब यह हुआ कि उनको भी बराबर मौका मिले, अच्छा मौका मिले। यहीं पर सारा खेला हो गया। असल में जितनी भी पिचेस बनी हुई हैं इनमें न्यूजीलैंड तो कुछ नहीं बोला, लेकिन ब्रिटेन वाले बोले। क्या बोले साहब? ये बोले कि इंडिया का मैच देखकर ऐसा लगता है इंडिया के द्वारा इंडिया के लिए वर्ल्ड कप हो रहा है। जरा अंग्रेजी में पढ़िए, लिखा है इट फेल्ट लाइक ए टूर्नामेंट इन इंडिया फॉर इंडिया एंड फॉर इंडिया टू विन। इस प्रकार से मैच रखा गया। और बोल कौन रहा है? ये फॉक्स क्रिकेट बोल रहा है। मेल जो यहां का डेली मेल करके यूके का अखबार है वो बोल रहा है, और उसको बहुत सारे टेलीग्राफ वगैरह गार्जियन वगैरह छाप रहे हैं। कह रहे हैं कि इंडिया वाले तो अपने हिसाब से पूरा मैच खेल दिए हैं। भाई खेले भी क्यों ना, इतना पैसा जो हम खर्च किए हैं, हम अपने देश में आयोजन किए हैं, हम बढ़िया तरीके से खेलेंगे। अगर हम खेलने में कहीं कोई दिक्कत किए हो, रोगंटाई किए हो, तो आप बोलिएगा, कोई बात नहीं साहब। इनका कहना है बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं अंग्रेज लोग हैं। जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए, इंडिया का इंडिया के द्वारा इंडिया के लिए टूर्नामेंट है ये वाला वर्ल्ड कप। खैर जी, दर्द हम आपका समझ सकते हैं, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप से बाहर जो होना पड़ा, जो खेल आपने बनाया, आप सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाए, दुख आपका लाजमी है। और हां, कहीं तो लगी है आग, हमें समझ आ रही है, बट कोई नहीं, आपके दर्द पर हम स्पष्टीकरण भी दे देते हैं। इन्होंने अपने द्वारा कहा कि प्रॉमिस तो यह किया गया था न्यूजीलैंड को कि जब हम टूर्नामेंट में आएंगे तो हम आपको अपने साथ किसी न्यूट्रल बिल्कुल नई पिच पर लेकर जाएंगे। लेकिन साहब ये नई पिच पर लेकर नहीं गए, पहले से ही एक ऐसी पिच पर लेकर गए जो स्लो थी। अब ये साहब फास्ट पिच और स्लो पिच की क्या कहानी है, थोड़ा वो भी समझ लीजिए। देखिए, माना यह जाता है कि यूज्ड सरफेस जो होती हैं वो थोड़ी स्लो पिच के रूप में समझी जाती हैं, अर्थात यहां बॉल अगर फेंकोगे तो थोड़ी धीरे जाएगी, जिसकी वजह से स्पिन को फायदा मिलता है, और भारत के बॉलर्स स्पिनर के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर फ्रेश बनी हुई पिच होती है तो वहां पर बॉल तेज फेंकती है, यानी फास्ट बॉलर्स को फायदा होता है। यूके के अंदर रहने वाले इस डेली मेल ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने यूज्ड पिच पर खेलने के लिए लास्ट मोमेंट में बिना आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो क्रिकेट कराती है,
उसको बिना इन्फॉर्म किए लास्ट मोमेंट पर पिच चेंज कर दी और उस वजह से सारी की सारी एडवांटेज इंडिया वाले लेकर चले गए। हम आपकी बात समझते हैं, दर्द हुआ है समझते हैं, दुख रहा है जानते हैं, लेकिन मेरे भाई इतनी सारी पिचेस पर आपकी टीम को भी प्रैक्टिस मैच से पहले कराई गई थी। ये सारी पिचेस दी जाती हैं प्रैक्टिस कराने के लिए और लास्ट मोमेंट तक भी, जब तक टॉस नहीं होता है तब तक भी पिचेस वहां पर रखी जाती हैं। वहां पर क्यूरेटर्स होते हैं, पिच के अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, आईसीसी के इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होते हैं जो पिच फाइनल करते हैं कि कौन सी पिच बढ़िया है। इवन आपके जो वहां पर जो कैप्टन्स हैं वो भी अपनी पिच का पहले निरीक्षण करते हैं कि पिच बढ़िया है कि नहीं है। तमाम चीजें हैं। अब बात किस पर आ गई? आईसीसी की साख पर आ गई। देखो भैया बात ऐसी है ना, बीसीसीआई जितना इस समय विख्यात हो रहा है, विख्यात इस समय जय शाह भी बहुत हो रहे हैं। जय शाह इतने ज्यादा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड व्यक्ति बन चुके हैं, अमित शाह जी के सुपुत्र, जिनके ऊपर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि साहब पाकिस्तान वाले आरोप लगाते हैं कि इन्होंने पीसीबी को बर्बाद कर दिया, श्रीलंका वाले आरोप लगाते हैं कि इन्होंने एसएलसी को बर्बाद कर दिया, श्रीलंका की क्रिकेट बोर्ड को बर्बाद कर दिया। ये सबको अपनी तरफ से चला रहे हैं, केवल बीसीसीआई और भारत की टीम को आगे लेकर चल रहे हैं। ऐसा जैसा क्या कर रहे हैं? दुनिया में सबसे पावरफुल बोर्ड है बीसीसीआई, इन सबको फंडिंग देती है बीसीसीआई कि लो तुम भी खेलो, तुम भी खेलो। अब फंडिंग पहुंचती है तो साहब डिसीजन भी बदल ही जाते होंगे, ऐसा आरोप है, मैं नहीं कह रहा। अब ऐसा क्या है? आईसीसी के बारे में आ गई। आईसीसी से कहा गया, क्या भैया आईसीसी वालों आपसे पूछा नहीं गया था क्या? लास्ट मोमेंट पर ऐसे बदल दिया गया था। आईसीसी वाले आए और उन्होंने साफ साफ कहा कि पिच का चेंज होना एक कॉमन कैरेक्टर है, इसके लिए प्रॉपर तरीके से कंसल्टेंट से, हमने अप्रेजर से, सबसे पूछवाया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आईसीसी ने बकायदा आकर के साफ साफ कहा, इतने लंबे इवेंट्स में आखिर में पिच का रोटेशन होना कॉमन बात है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। वेन्यू पर बैठा हुआ क्यूरेटर की सिफारिश और जो होस्ट है, जो आयोजन करता है, इनकी बातचीत पर यह फैसला किया जाता है। आईसीसी ने अपना एक तरफ से पिच कंसल्टेंट होता है, इस बारे में पहले से ही जानकारी दे दी गई थी और उनका मानना है कि जो पिच इस्तेमाल की जा रही थी उस पर अच्छा क्रिकेट खेला जा सकता है।